दोस्तों, इमेजिन करो मैं आपको कुछ खाने को देता हूँ और आपको बोलता हूँ कि अगर आप ये खाओगे तो आपकी ब्रेन पावर या मेमोरी पावर वीक हो जाएगी और अगर आप इसको रोज़ खाओगे तो शायद आपकी डेथ भी हो सकती है। तो क्या आप ऐसी चीज़ को खाना पसंद करोगे? नहीं ना, बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे ऐसी चीज़ को खाना। पर अगर आपको मैं ये बताऊँ कि इस तरह के ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो आप हर रोज़ खाते हो और वही फूड आइटम आपके माइंड को हर रोज़ वीक बना रहे हैं और उनके बारे में शायद आप जानते भी नहीं हो। अभी कुछ समय पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें वैज्ञानिकों ने पता किया कि ये जो हमारा ह्यूमन माइंड है लास्ट 20 सालों में पूरी तरह से बदल चुका है। मतलब 20 साल पहले तक जो ह्यूमन माइंड की पावर थी ना, जैसे माइंड पावर, ब्रेन पावर, फोकस पावर, वो 20% तक कम हो चुकी है। इसे कुछ ऐसे समझो, आज से 20 साल पहले एक इंसान एक किताब को पूरी तरह से याद कर सकता था, जो आज के टाइम में इंसान की बिल्कुल बस में नहीं है। इसी चीज़ को लेके बहुत बड़ी रिसर्च हुई और उसी रिसर्च में कुछ चौंका देने वाले कारण निकाल के सामने आए और सबसे मेन कारण था खाना। ये जो फूड है ना जो हम रोज़ खाते हैं, यही इसका मेन कारण था। सुन के थोड़ी शॉकिंग ज़रूर लगेगा कि हमारा खाना हमारे माइंड को कमज़ोर कैसे बना सकता है। तो आज हम जानेंगे ऐसे 5 खानों के बारे में जो हम रोज़ कहते हैं और वही हमारे ब्रेन को कमज़ोर बना रहे हैं। नंबर 1, ग्रीन आलू। ये वही आलू है जो कि आपके घर में हर एक सब्ज़ी के अंदर डाल रहे होते हैं। कुछ नॉर्मल आलू होते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ग्रीन आलू की। कुछ साल पहले अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स की अचानक से हेल्थ काफ़ी सीरियस हो गई और तो और उन्हें NICU में एडमिट करने की नौबत आ गई थी। सबको चक्कर आ रहे थे, सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था, बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी। पूछताछ पे पता चला कि उन सब ने 1-2 दिन पहले ग्रीन पोटैटो खाए थे, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई थी। अब आखिर सवाल ये उठता है कि ये जो हरे आलू, इनमें ऐसा क्या अलग होता है जो इनको इतना ख़तरनाक बना देता है? तो देखो, जो नॉर्मल पोटैटो आपके घर के अंदर है वह बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। अगर नॉर्मल पोटैटो को आप 1 से 2 दिन तक धूप में रखोगे तो उनका कलर ग्रीन हो जाएगा और ये जो ग्रीन कलर है ना, ये 2 पिगमेंट की वजह से आता है। पहला क्लोरोफिल और दूसरा पिगमेंट सोलोनिन। और यही सोलोनिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ये जो क्लोरोफिल है ये आपकी बॉडी में बिल्कुल भी काम का नहीं है, जबकि ये जो सोलोनिन है ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिक है। इसका मतलब ये जो आपके नर्व कनेक्शन है, जो आपका ब्रेन का कनेक्शन है, उनको तोड़ता है और आपकी मेमोरी पावर, आपकी ब्रेन पावर को कमज़ोर बनाता है। तो अभी जाओ और अपने घर के किचन में देख कर आओ कि आपके किचन के अंदर तो हरे आलू नहीं है। अगर ये हैं तो इन्हें ज़रूर फेंक देना, क्योंकि ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा वीक बना सकते हैं और शायद आपको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निपटना पड़े अगर आपने ग्रीन आलू खाए तो। फूड नंबर 2 है शुगर। हाँ, ये वही चीनी है जो आपके हर एक फूड के अंदर होती है, चाहे चाय हो या कॉफ़ी, चाहे बिस्कुट हो या कुकी। हर एक चीज़ के अंदर चीनी तो ज़रूर होती है। आपको ये तो पता होगा कि शुगर से बॉडी में फ़ैट बनता है, डायबिटीज़ होती है, आलसपन आता है। पर क्या शुगर ब्रेन को वीक बनता है? तो इसका जवाब है हाँ। ये शुगर है ना, ये आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा वीक बनता है। इसको ऐसे समझो, हमारे माइंड में ना न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी मदद से ही हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन सेव होती है। न्यूरॉन्स का काम होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को हमारे माइंड तक लेके जाने को। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, इनके बीच में एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि न्यूरॉन्स की मदद करता है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए। और जब हम ज़्यादा मात्रा में शुगर कंज्यूम करते हैं ना, तो ये शुगर हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को कमज़ोर बनता है। तो एक्स्ट्रा शुगर इनटेक करने से ना हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स कमज़ोर हो जाते हैं और इसी कारण से हमें चीज़ें जल्दी से याद नहीं हो पाती। तो अब आप बोलोगे, अगर ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसका सल्यूशन कुछ होगा ना?
हाँ, तो इसके सल्यूशन के लिए मैं आपको एक 3 दिन का चैलेंज देता हूँ। पर पहले ही बता दूँ कि ये काफ़ी टफ़ चैलेंज हो सकता है। तो आपको करना ये है कि आपको अगले 3 दिन तक अपनी डाइट में शुगर को पूरी तरह से हटा देना है। मतलब नॉर्मल खाना तो आप खा सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्ज़ी, सलाद। बट हटाना है ऐसे फूड आइटम्स जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, जैसे बिस्किट्स, चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम्स। अगले 3 दिन तक आप इनको अपनी डाइट से हटाने का ट्राई करना है। और जब तुम चौथे दिन पर देखोगे तो तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और तुम पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाओगे। इसलिए हम सिर्फ 3 दिन यह करेंगे। अगर तुम्हारे साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं तो तुम इस 3 दिन को 7 दिन के अंदर भी बढ़ा सकते हो। फूड नंबर 3, कड़वे बादाम। सच कहूँ, बादाम स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। हर डॉक्टर कहता है कि आपको बादाम खाने चाहिए, और हाँ, ये आपके दिमाग के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं। पर कड़वे बादाम आपकी हेल्थ के लिए ज़रा भी अच्छे नहीं होते हैं। 2011 के अंदर कुछ 10 से 11 छात्रों को बहुत अधिक बीमारी हो गई थी। कड़वे बादाम को खाने के बाद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ कि उन्हें ब्रीथिंग समस्या होने लगी, उन्हें चक्कर आने लगे, और जब डॉक्टरों से पूछा गया तो उन्हें पता चला कि उन्होंने कड़वे बादाम खाए थे। अगर आप 8 से 10 कड़वे बादाम खा लेते हो तो उन कड़वे बादाम के अंदर एक ऐसा मिश्रण होता है जिसे हम हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, और ये बहुत हानिकारक होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, और कुछ मामलों में इससे मौके पर मौत का खतरा भी हो सकता है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बादाम जो तुम घर पर लाते हो वह कड़वे बादाम नहीं होते, वे मीठे बादाम होते हैं। लेकिन भारत में कुछ कंपनी वाले जो बादाम उत्पादन करते हैं, वे अपने लाभ के लिए कुछ कड़वे बादाम को मिश्रित कर देते हैं, और अगर तुम उन कड़वे बादामों को खाओगे तो शायद तुम्हारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। तो अब जब कभी तुम बादाम खा रहे हो और अगर तुम्हारे मुंह में कुछ कड़वापन महसूस होता है तो उस बादाम को खाने की आवश्यकता नहीं है। संभावना है कि उसमें हाइड्रोजन साइनाइड हो सकता है। फूड नंबर 4, एप्पल। हाँ, यह वही है जिसे हर डॉक्टर सुझाव देता है। देखो, अगर एप्पल होता तो ये बहुत अच्छा होता। आप देख सकते हैं कि एप्पल की ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद रंग का पदार्थ दिखता है। अभी मैं आपको बता दूं, यह वैक्स मोम होता है। आजकल कुछ लोग एप्पल को और चमकदार बनाने के लिए इसके ऊपर वैक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इस वैक्स को खाएंगे तो आपके पाचन तंत्र इसे पूरी तरह से पाचन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी आयु कम है या फिर आपकी आयु बहुत अधिक है, जैसे 50 साल से अधिक उम्र के लोग या फिर वे लोग जो युवा हैं, उन लोगों का पाचन प्रणाली इतना प्रभावी नहीं होता है, जिसका मतलब है कि अगर वे इस वैक्स को खाते हैं तो शायद उन्हें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया बता रहा हूँ। अगर आप आज के बाद कभी भी सेब लेकर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक चम्मच या नाइफ़ को लें और सेब की ऊपर की तरफ स्क्रैप करें। आपको एक सफ़ेद रंग की लेयर दिखेगी। अगर आपको वह लेयर अपने सेब पर दिखती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो सेब का ऊपर का छिलका होता है जिसे पूरी तरह से हटाना होगा, फिर आप सेब को खा सकते हैं। अन्यथा अगर आप हर दिन सेब खाते हैं और उसमें मौजूद वैक्स को खाते हैं तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपकी लॉन्ग टर्म इंटेस्टाइनल स्वास्थ्य पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। फूड नंबर, लौकी का जूस। लौकी का जूस आमतौर पर पूर्ण और स्वास्थ्यपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए अन्य फलों और सब्जियों के जूस पीना बेहतर हो सकता है, जैसे कि नारंगी, मौसम्बी, पपीता, अनार और सब्ज़ी के जूस। लौकी के अंदर ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, इसलिए यह जूस पीने के बजाय सादा पानी पीने का बेहतर विकल्प हो सकता है। लौकी के जूस का सेवन कुछ लोगों को पेट में गैस बनाने के कारण पेट समस्याओं का कारण बना सकता है। लौकी का जूस पीने के बावजूद यह किसी भी पोषण को पूरा नहीं करता है और अन्य स्वस्थ आहार विकल्पों की तरह फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है। तो ये थे वो 5 फूड आइटम जिनको खाने से हमारे माइंड की पावर स्लो हो सकती है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि इनको बिल्कुल ही खाना छोड़ दो,
पर हाँ, इनका सेवन बहुत ही ज़्यादा सावधानी और समझ के करना चाहिए। तो दोस्तों, बस अंत में यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सबसे पहले देखने का आनंद लें। हमारे नए वीडियो को मिस न करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम जल्दी ही वापस मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।